अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। जस्टिस गोई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के तौर पर लिया हल्फ। सदर जमहूरिया ने ओहदे और राजदारी का दिलाया हल्फ। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू की गवर्नर जिष्णु देवर्मा से मुलाकात। तबादले ख्याल किया गया मुख्तलिफ उमूर पर। कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू का वज़ीर आला तेलंगाना करेंगे इफ्तिताह। वरंगल में आलमी सकाफती संगम मिस वर्ल्ड में हिस्सा लेने वाली हसीनाओं ने काकतिया दौर की तारीखी यादगार का किया दौरा। गाड़ियों में बच्चों के दम घुटने से अमवात के वाक़ये पर साइबराबाद पुलिस का इंतबाह। बीएसएफ जवान पूनम कुमार 20 दिन बाद वतन वापस। पाकिस्तान ने अटारी बॉर्डर पर किया हवाले। मंचियाल में ज़ालाबारी से धान भीग गई। आम के बागात को पहुंचा शदीद नुकसान। खान यूनुस में हमास के एक खुफिया मरकज पर इजराइल की बमबारी। हमास के एक अहम लीडर मोहम्मद सनवार शहीद हो गए, जो हमास लीडर यहिया सिनवार के भाई थे। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी ने गवर्नर जिष्णु देवर्मा से मुलाकात की। इस दौरान वजीर मौसूफ ने रियासती हुकूमत की 2 अहम स्कीमों भू भारती एक्ट और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर मौसूफ ने बताया कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत इस साल रियासती हुकूमत 4.5 लाख मकानात मंजूर कर रही है, जिसमें हर रुकन असम्बली को 3500 मकानात अलाट किए जा रहे हैं। गवर्नर के वेतन और वजीर आला की रहनुमाई के तहत कबायली हल्के जात को इजाफी 500 से 700 मकानात अलाट किए जा रहे, जबकि ITDA हुदूद में आने वाले खानदानों के लिए 10,000 मकानात मख्तस किए गए हैं। पहले मरहले में इंतहाई गरीब खानदानों को तरजीह दी जा रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि गवर्नर ने जिन इलाकों की जिम्मेदारी कबूल की है, जैसे पोस्टो कंटा, जिले खम्मम, भद्राद्री कोत्तागुड़म, आदिलाबाद, नागर कर्नूल में भी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात मंजूर किए जा चुके हैं। भू भारती एक्ट के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने बताया कि इस कानून का मकसद गुज़िश्ता दहाई से जारी अराजिया से मुताल्लिक़ मसाइल का मुस्तकिल हल फ्राहम करना है। ये मनसूबा इब्तदाई तौर पर 4 मंडलों में तजुर्बाती बुनियाद पर 17 अप्रैल से शुरू किया गया और अब 5 मई से इसे 28 मंडलों तक तौसी दी गई है। दरख्वास्तें बगैर किसी फीस के कबूल की जा रही है और अराजियात के तनाज़े के हल के लिए सरगर्म इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब हल्फबरदारी में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर कानून व इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल, सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, कई मरकजी वज़रा, अदालत उज़्मा के साबिक़ा जजों और हाईकोर्ट के मुतादिद साबिक़ा जज समेत दिगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस गोई की अहलिया, वालदा और ख़ानदान के दिगर अफराद भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद उन्होंने अपनी वालदा के पाँव छुए।
जस्टिस खन्ना मंगल 13 मई को 51वीं चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हो गए। उन्होंने जस्टिस गोई को बतौर चीफ जस्टिस अपना जानशीन बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस गोई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी गई थी। वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल रखी गई है। जस्टिस गोई की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी को अदालत उज़्मा की तारीख में संगमेल करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो साबिका चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन के बाद दर्ज फहरिस्त ज़ात बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे शख्स है जो अदलिया में आला ओहदे पर पहुंचे हैं। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में 15 मई से सरस्वती पुष्करालू का आगाज होने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। जनूबी हिंद में सिर्फ कालेश्वरम ही वो मुकाम है जहां पुष्करालू मुनक़िद हो रहा है। ये मजहबी त्यौहार 26 मई तक जारी रहेगा। हुकूमत तेलंगाना ने इस सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हुकाम के अंदाजे के मुताबिक पुष्कर स्नान के लिए भारी तादाद में यात्रियों की आमद मुतवक्के है। इनके आराम के लिए ठंडे शामियाने भी लगाए गए हैं। साबिका मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिका वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर के रोशैया का हैदराबाद के लकड़ी का पुल चौराहे पर कांसे का मुजस्समा नस्ब करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद रोशैया की अवामी खिदमात और सियासी विरासत को खराज पेश करना है। ज़राए के मुताबिक मुजस्समे की तनसीब के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और जल्द ही मुजस्समे की डिज़ाइनिंग और दीगर तफसीलात को हुतमी शक्ल दी जाएगी। मुजस्समे की तनसीब के बाद एक रस्मी तकरीब होगी जिसमें रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और रोशैया के करीबी साथी शिरकत करेंगे। रोशैया को इनकी सादगी, इंतज़ामी सलाहियतों और अवामी फलाह व बहबूद के लिए की गई खिदमात के लिए याद किया जाता है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर गवर्नर के ओहदे पर भी फायज रहे। इनकी याद में मुजस्समे की तनसीब से नौजवान नस्ल को इनकी खिदमात से रोशनास कराने का मौका मिलेगा। हैदराबाद के सेक्रेटरीट में रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन के नए अरकान ने हल्फ लिया। जिन अफराद ने हल्फ लिया इनमें PV श्रीनिवास राव, मोहसिना परवीन, दिशाल भोपा और अयोध्या रेड्डी शामिल है। ये तकरीब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में मुनक़्क़िद हुई। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर जी चंद्रशेखर रेड्डी ने नए अरकान को हल्फ दिलाया। कमीशन के अरकान के इंतखाब में मुख्तलिफ समाजी तबक़ात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया है। तेलंगाना के मंचियाल में ज़ालाबारी के नतीजे में धान भीग गई और आम की फसलों को शदीद नुकसान हुआ। ज़िले में गुज़िश्ता रोज़ हुई गैर मौसमी बारिश के सबब कई मुकामात पर धान की फसल जो कि खुली जगहों पर सुखाई जा रही थी भीग गई। कस्तमपेट रोड पर किसानों ने मुजाहरा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि बारिश से मुतासरा गीली धान फौरी तौर पर खरीदी जाए ताकि इनका नुकसान पूरा हो सके। वरंगल जो काकतिया सल्तनत का कदीम दारुल हुकूमत रहा है और तेलंगाना की तहजीबी व सकाफती शान का मुजस्सिम नमूना है। उन्होंने तालमी हुस्न की नुमाइंदगी हसीनाओं का पुरतपाक खैर मकदम किया। मिस वर्ल्ड 2025 के तहत 57 हसीनाओं ने तेलंगाना के तारीखी व सकाफती मुकामात का दौरा किया, जिससे रियासत की विरासत की अजमत को आलमी मंजरनामे पर उजागर करने का एक नादिर मौका फराहम हुआ। इस सकाफती व सियाहती दौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया
गया था। एक ग्रुप ने वरंगल जिले की मशहूर तारीखी इमारत 1000 सुतून का मंदिर, वरंगल किला और काकतिया कीर्ति तोरणम का मुशाहिदा किया, जो अब रियासत तेलंगाना का सरकारी निशान बन चुका है। ये मुकामात न सिर्फ काकतिया फन तामीर का शाहकार है, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख में भी मुमताज मुकाम रखते हैं। दूसरे ग्रुप ने मलक जिले में वाक़े रामपा मंदिर का दौरा किया, जो कि 2021 में यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा में शामिल किया गया था। यहाँ मेहमानों के लिए खुसूसी तौर पर रिवायती जंगी रक्स का शानदार मुजाहरा पेश किया गया, जो तेलंगाना की गहरी सकाफती जड़ों की नुमाइंदगी करता है। हजारों सुतून का मंदिर, जिसे 1163 ईस्वी में राजा रोद्दिवादेव ने तामीर कराया था, जिसकी तामीर में चालुक्यन तर्ज के असरात और काकतिया संग तराशी का आला नमूना मिलता है। हाल ही में इसकी मरम्मत के बाद इसे दोबारा अवाम के लिए खोला गया, जो मौरिकीन, सयाहों और मेहमानों की तवज्जह का मरकज बना हुआ है। वरंगल किला, जो 8वीं से 13वीं सदी के दरमियान मुख्तलिफ काकतियाई हुक्मरानों ने तामीर कराया, अपनी अजीम दीवारों, दिलकश दरवाजों और शिव मंदिर के लिए मशहूर है। यहाँ रियासती हुकूमत की जानिब से काकतिया वैभव हफ्ते जैसे सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाते हैं, जो रियासत की तहजीब को जिंदा रखने की कोशिशों का हिस्सा है। रामपा मंदिर को 13वीं सदी में राजा गणपति देव के अहद में तामीर किया गया था। इसकी इनफरादियत यह है कि यह मंदिर अपने मुजस्समा साज रामपा के नाम से मंसूब है, जो हिंदुस्तानी मंदिर तामीरात में नायाब है। इस अहम दौरे के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने मुकम्मल इंतजामात किए थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, बंदोबस्त, सकाफती मुजाहरे और तेलंगाना की रिवायती ज़ियाफ़त से मेहमानों को एक बार फिर भरपूर और यादगार तजुर्बा फ्राहम किया गया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना ज़रूर आने के उर्दू नारे के तहत इस मौके को सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया। आलमी मीडिया, सोशल मीडिया, मौजूद प्लेटफॉर्म्स और हसीनाओं की मौजूदगी ने वरंगल को न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी नक्शे पर एक सकाफती सयाहती मुकाम के तौर पर नुमायां किया। तेलंगाना के अवाम, ख़ास तौर पर वरंगल और मुल्क के शहरी, इस तारीख़ी लम्हे के गवाह बने और रियासत की मेहमान नवाजी और तहजीब के अमीन बनकर उभरे। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली डॉक्टर के संजय, MLC डॉक्टर दासु जोशरवन, BRS ग्लोबल NRI कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला, अभिलाष और P विष्णुवर्धन रेड्डी ने 1 जून को अमेरिका के शहर डलास में मुनक़िद होने वाली BRS सिल्वर जुबली तक़रीब के पोस्टर की रहनुमाई की। इस मौके पर महेश बेगाला ने कहा कि हम BRS सिल्वर जुबली तकारीब को बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। अमेरिका में 2 जून को अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें BRS के सीनियर लीडर और कारगुज़ार सदर KTR खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर जलसे में रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद होंगे और अमेरिका के अलावा दुनिया भर के तेलुगु व तेलंगाना NRI अफराद की इस तक़रीब में शिरकत के लिए गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है। साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में KCR की 10 साला हुक्मरानी के दौरान तेलंगाना बेशुमार तरक्याती संगमेल उबूर किए हैं, जिनमें हैदराबाद शहर की हमाजहत तरक्की शामिल है। अलकतुर्ती जैसे जलसे इस बात का सबूत है कि अवाम का BRS पर कितना एतमाद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया भर में NRIs की जानिब से BRS सिल्वर जुबली तकारीब के इनेकाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना खुशाइंद और काबिल फ़ख्र बात है। अमेरिका के अलावा UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में भी सिल्वर जुबली तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। तेलंगाना और दुनिया भर में मुकीम तमाम तेलंगाना व तेलुगु अफराद से गुजारिश है कि 2 जून को अमेरिका में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम में शिरकत फरमाकर इस तारीख़ी मौके को यादगार बनाएं। మరి 10 సంవత్సరాల పరిపాలన చాలా అద్భుతంగా ఎవరు ఊహించని విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి ఇరిగేషన్ కావచ్చు, అదే విధంగా ప్రధానంగా రైతాంగం కావచ్చు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, దీంతో పాటు మీకు విశ్వనగరం అయినటువంటి హైదరాబాద్ సిటీలో మీకు జరిగినటువంటి 10 సంవత్సరాల పరిపాలనలో చాలా అద్భుతాలు జరిగినాయి. మీకు రోడ్ కనెక్టివిటీ కానివ్వండి, మెట్రో కానివ్వండి, దీంతో పాటు అనేకమైనటువంటి పార్కులు, మీకు IT కూడా
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా విస్తరించినటువంటి పరిస్థితులను కూడా మనం చూసినాం. అయితే దీని దృష్ట్యా మరి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మన తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషపడ్డారు. వాళ్ళైతే ఆశ్చర్యపోయారు. వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఓఆర్ఆర్ మీదకి వస్తుంటే అసలు మేము హైదరాబాద్ లో ఉన్నామా అమెరికాలో ఉన్నామా అనే ఒక ఫీల్ కూడా కలుగుతున్నది అనే విధంగా మాట్లాడినటువంటి సందర్భాలను కూడా మనం చూడటం జరిగింది. అయితే మహేష్ బిగాల గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వారు చాలా మన దేశం నుంచి మన రాష్ట్రం నుంచి పర్టికులర్ గా తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళినటువంటి మన బిడ్డల కోసం లేకపోతే ఆ ఫ్యామిలీస్ కోసం అక్కడ విస్తృతంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వారు ప్రతినిధిగా ఉండి అనేకమైనటువంటి గతంలో చాలా కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు పార్టీ పరంగా. పివి నరసింహారావు గారి మరి శత జయంతి ఉత్సవాలు కావచ్చు, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి కార్యక్రమాలని మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోకస్ చేసే కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, ఇక్కడ నుంచి మరి 10 సంవత్సరాల పరిపాలన చాలా हालिया दिनों में बच्चों के बंद गाड़ियों में फंसकर दम घुटने से अमवात के वाकयात के पेश नज़र तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने शहरियों को ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है ताकि ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वाकयात काबिल एहतियात है और शहरियों को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। शहरियों से कहा गया कि वो गाड़ियों को लॉक करने से पहले हमेशा मुकम्मल मुआयना करें। ड्राइवर्स को मशवरा दिया गया कि वो गाड़ी छोड़ने से कबल अगली और पिछली सीटों को जरूर चेक करें और लॉक करने से पहले देखने की आदत बनाएं। पुलिस ने खबरदार किया कि गाड़ी के अंदर या आसपास बच्चों को तन्हा ना छोड़ा जाए, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही क्यों ना हो, और गाड़ी की चाबियां बच्चों के पहुंच से दूर रखी जाए ताकि वो गलती से गाड़ी तक रसाई हासिल ना कर सके। वालिदैन और गाड़ी मालिकान को चाहिए कि बच्चों को समझाए कि गाड़ी खोलने या छिपने की जगह नहीं है और उन्हें कभी भी तन्हा गाड़ी में दाखिल न होने की हिदायत दी जाए। गाड़ी को लॉक करने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि कोई बच्चा या पालतू जानवर अंदर ना रह जाए। अगर कई बालिग अफराद किसी बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हो तो वाज़े तौर पर तय करें कि बच्चे की जिम्मेदारी किसके सुपुर्द है और किसी और के निकलने के अंदाजे पर ना छोड़े। पुलिस ने कहा कि घर या पार्क की गई गाड़ी को भी लॉक करना ज़रूरी है और चाबियां बच्चों की पहुंच से दूर रखना लाजिम है। इसके अलावा गाड़ी में रजिस्टर पर या बच्चों की मौजूदगी का पता चलाने वाले हिफाजती सिस्टम नस्ब किए जाए ताकि अगर कोई बच्चा अंदर रह जाए तो फौरी तौर पर इत्तला मिल सके। जगत्याल जिले के पुदूर के करीब बुध की सुबह एक चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी अफराद के मुताबिक जैसे ही ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाने के बाद कार को पेट्रोल पंप से बाहर निकाला, इंजन से धुआं उठने लगा और फौरन आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी में कोरटला के 6 अफराद सवार थे जो फौरी बाहर निकल आए। अगरचे इन अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन शोले तेजी से फैल गए और चंद ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। हैदराबाद के नारायणगुड़ा के एक हॉस्पिटल में 20 साला डिग्री के तालिब इल्म प्रवीण कुमार ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हो सकी। प्रवीण कुमार भद्राचलम का साकिन था और शहर के एक निजी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। वो नारायणगुड़ा के एक हॉस्टल में मुकीम था। इसके दोस्तों के मुताबिक वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से किसी नामालूम मसले पर परेशान था और तन्हा रहने लगा था। पुलिस का कहना है कि उसने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली जब उसके साथी वहां मौजूद नहीं थे। सुबह के वक्त हॉस्टल के अमले ने उसे मुर्दा पाया और फौरन हॉस्टल इंतजामिया और पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया।
हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिनका तखमीना 19,000 करोड़ रुपये लगाया गया है। ये मंसूबा 3 नए मेट्रो कॉरिडोर पर मुश्तमिल है, जिनकी मजमूई लंबाई 86.5 किलोमीटर होगी। मंजूरशुदा मेट्रो कॉरिडोर में जुबली बस स्टैंड शामिर पेट शामिल है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। अहम स्टेशन में कारखाना हकीमपेट अल्वाल शामिरपेट शामिल है। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन के करीब 1.5 किलोमीटर का ज़ेर ज़मीन सेक्शन होगा। जो पल्ली बस स्टैंड तक मेडचल की लंबाई 24.5 किलोमीटर होगी। इसके अहम स्टेशनों में सुचित्रा, बोयनपल्ली, कोमपल्ली, मेडचल शामिल है। जेबीएस को तीनों कॉरिडोर का मरकजी जंक्शन बनाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्यूचर सिटी की लंबाई 40 किलोमीटर होगी। इसकी खुसूसियत यह है कि एयरपोर्ट पर ज़ेर ज़मीन टर्मिनल स्टेशन होगा। रावला और आरआर तक एलिवेटेड मेट्रो होगी। नई तजवीज़ करदा ग्रीनफील्ड रोड के दरमियान 18 किलोमीटर का ज़मीनी रास्ता होगा। ये डीपीआर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की क़यादत में हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड बोर्ड ने मंजूर किया और अब रियासती काबीना की मंजूरी के बाद मरकजी हुकूमत को ये भेजी जाएगी। प्रोजेक्ट की फंडिंग में मरकजी और रियासती हुकूमतों की शराकत के साथ साथ बैंक कर्जजात और खानगी अवामी शराकत दारी मॉडल के तहत की जाएगी। मिस वर्ल्ड 2025 के सिलसिले में ग्रुप 2 की हसीनाएं 15 मई को रियासत तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम गांव पोचमपल्ली के खुसूसी दौरे पर रवाना होगी। इस दौरे के मकसद इन हसीनाओं को हिंदुस्तान की मुकामी हुनरमंदी, दस्तकारी और हैंडलूम सनत से रोशनास कराना है। पोचमपल्ली, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सयाहती तंजीम UNWTO की जानिब से दुनिया के बेहतरीन सयाहती देहात के तौर पर तस्लीम शुदा है, तेलंगाना की शानदार हैंडलूम विरासत का एक दरख्शा बाब है। यहाँ तैयार होने वाली पोचमपल्ली साड़ियाँ दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, म्यार और नफासत के लिए मशहूर है। दौरे के दौरान मिस वर्ल्ड की हसीनाएं बैंकरों से मुलाकात करेंगी, रिवायती हैंडलूम तकनीकों का मुशाहिदा करेगी, साड़ी बुनने के अमल में अमली तजुर्बा हासिल करेगी, मुकामी सकाफत, फ़न व हुनर को करीब से समझेगी। ये तजुर्बाती दौरा न सिर्फ सकाफती तबादले का जरिया बनेगा बल्कि बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म पर तेलंगाना की हैंडलूम सनत को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगा। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ देगा बल्कि मुकामी बैंकरों के लिए भी हौसला अफजाई का बाइस बनेगा, जिनकी मेहनत और हुनर ने पोचमपल्ली को आलमी सतह पर मुमताज़ मुकाम अता किया है। मिस वर्ल्ड मुकाबले में शरीक हसीनाओं का एक वफद 15 मई को तेलंगाना की मशहूर यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा करेगा। ये दौरा तेलंगाना के रूहानी और सकाफती विरसा से वक्फियत हासिल करने की गर्ज से तरतीब किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली मिस वर्ल्ड की शुरका तेलंगाना के इस तारीख़ी मुकाम पर पहुँच कर न सिर्फ दर्शन करेंगी बल्कि मंदिर की तारीख़, फ़न तामीर और रूहानी अहमियत से भी वाकिफ़ होंगी। यादगिरी गुट्टा मंदिर, जो हालिया बरसों में तज़नीन और वो आराइश के बाद जदीद तर्ज पर तरक्की दी गई है, रियासत का रूहानी मरकज़ बन चुका है। हुकाम का कहना है कि इस दौरे का मकसद आलमी सतह पर तेलंगाना की सकाफत, रूहानियत और सयाहत को फ़रोग़ देना है। मिस वर्ल्ड के वफद का यह दौरा न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर यादगिरी गुट्टा की शनाख्त में इजाफ़ा करेगा बल्कि रियासत में मजहबी सयाहत को भी तक़वियत मिलेगी। दौरे के दौरान मंदिर ट्रस्ट और रियासती हुकूमत की जानिब से मेहमानों का खुसूसी खैर मकदम किया जाएगा और इनके लिए पूजा व दर्शन के खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। ये पहल रियासती हुकूमत की इस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत तेलंगाना को बैनुल अक़वामी सयाहती नक्शे पर नुमाया मुकाम दिलाना मकसूद है। मोहम्मद अब्दुल मोइद खान साहब के ख़ानदान में खुशियों की लहर दौड़ गई जब इनके फर्जंद अब्दुल
मोहित खान का निकाह दुख्तर सैयद इनायत उल्लाह कादरी से तारीखी सेक्रेटरीट की मस्जिद में अंजाम पाया। ये निकाह न सिर्फ एक खुशियों भरा लम्हा था बल्कि एक ख्वाब की ताबीर भी था। सेक्रेटरीट की इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर मोहित खान ने KCR दौरे हुकूमत में अपनी ज़ाती निगरानी में करवाई थी। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि इनके फर्जंद का निकाह इसी मस्जिद में करवाए और वो आज ख्वाहिश हकीकत बन गई। निकाह की इस रूह परवर तकरीब में साबिका वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, फ़हीम कुरैशी, टेमरिस प्रेसिडेंट BRS, अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद आज़म अली, अरशद अली ख़ान, ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन समेत कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थी। ये मौका इनके लिए बाइस फ़ख्र और दिली मसरत का बाइस रहा। जहाँ एक तरफ मजहबी तक़द्दुस और तारीख़ी वाबस्तगी झलक रही थी, वहीं मोहित खान का ख्वाब मुकम्मल हुआ। हैदराबाद के इलाके बालापुर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां घरेलू झगड़े ने एक खातून की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक न्यू ग्रीन सिटी बालापुर में रहने वाली 30 साला नाजिया बेगम के उसके शौहर जाकिर अहमद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जाकिर अहमद, जिसकी उम्र 31 साल थी, उसने रात के वक्त अपनी बीवी पर हमला किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने पहले नाजिया को रस्सी से बांधा, फिर शीशे के टुकड़े से उसे जख्मी किया और आखिर में गला दबाकर उसे हलाक कर दिया। बीवी और हस्बैंड के 3 बच्चे हैं और दोनों कुछ अरसा कबल गोलकुंडा इलाके में रिहाइश पजीर थे। बताया जा रहा था कि जाकिर को नाजिया पर नाजायज ताल्लुकात का शुबा था। ज़राए के मुताबिक एक मुकामी प्रॉपर्टी ब्रोकर सिराज ने इन दोनों को यह मकान किराए पर दिलवाया था। वाक़ये की इत्तला सुबह के वक्त नाजिया की इसकी वालदा रुबीना ने पुलिस को दी, मगर इस वक्त तक जाकिर मौके से वारदात से फरार हो चुका था। बालापुर पुलिस ने रुबीना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उनका बेटी नाजिया बेगम 30 ईयर का औरत है। उनका हस्बैंड जाकिर अहमद बोल के 31 ईयर से वाला, उन्होंने कल रात में 11 बजे पे उनको मर्डर करे बोल के उनको इंटीमेशन दे दिया। तो हमारा पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट लिख के दिया। उस पर हम केस बुक करके हमें इन्वेस्टिगेशन करके उनका घर पर जाके चेक करे तो वो औरत मर गया उनका बेडरूम पे। वो औरत को हेड इंजरी से उन्होंने थोड़ा लकड़ी से मारा, इंजरीज होके मर गया। उस पर हम पंचनामा करके वो बॉडी की पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल को भिजाया। उनका हस्बैंड का के लिए भी तलाश कर रहे। अभी बाकी का उन्होंने अरेस्ट करने के टाइम पे पूरा इन्वेस्टिगेशन बता दें। ये औरत का कुछ इलीगल अफेयर्स है बोल के सस्पेक्ट करके वो मर्डर करे। पूरा इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता क्या है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा ना। ये कुट्टापुर PA से फोन आया था हमको, हमारी बहन का इंतकाल होगा बोलिए। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.